नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। सुन लीजिए कलेक्टर साहब, आम जनता की मांग पर कुछ अमल भी कर लीजिए तो आपकी मेहरबानी होगी। जनदर्शन में आए आवेदक पर 8,500 रुपये की तो बस बात है, किसी अधिकारी से अथवा खुद ही दे दीजिए तो आवेदक को आवेदन आपके कार्यालय में शायद न करना पड़े। इस बेचारगी के रास्ते पर आपके खुद के विभाग राजस्व विभाग ने ही आवेदक को ला दिया है। वह राजस्व विभाग जहां किसी की सुनवाई नहीं होती। यह ऐसा विभाग है जहां तमाम शिकायतों कार्यवाहियों के बाद भी लोग परेशान होते हैं, क्योंकि राजस्व विभाग है तो राजस्व के संकलन की जिम्मेदारी भी इस विभाग पर है, जो एक नंबर में शासकीय नियमों कानूनों के तहत तो राजस्व एकत्रित करता ही है, 2 नंबर के रास्ते पर चलकर यह विभाग 1 नंबर से अधिक राशि बटोरता है। यह अलग बात है कि यह राशि सरकारी खजाने में पूरी जमा नहीं हो पाती। सब अपना अपना हिस्सा ले अपने घर की तिजोरी भर लेते हैं। यह कोई नया मामला नहीं है, ऐसे कितने ही मामले हैं जहां पटवारी आरआई तहसीलदार द्वारा मांगी गई रकम नहीं दे पाने के कारण आवेदक अपना आवेदन लेकर महीनों और सालों से घूम रहे हैं। आइए आपको बताते हैं आज सरगुजा कलेक्टर द्वारा आयोजित जनदर्शन में क्या हुआ। दरअसल एक आवेदक ने कलेक्टर को आवेदन देकर 8,500 रुपये एक महीने के लिए उधार मांगा है और कहा है कि यह राशि उसे पटवारी को रिश्वत के रूप में देनी है, जो उसके पास नहीं है, जिससे उसका काम कई महीनों से रुका हुआ है। ऐसा आवेदन आना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसे दर्जनों सैकड़ों आवेदन पूरे जिले में मिल जाएंगे, जो छोटे छोटे कार्य के लिए पटवारी दफ्तरों का चक्कर लगाते थक जाते हैं, किंतु केवल कुछ राशि के कारण उनका कार्य नहीं हो पाता। भाई मुझको दिक्कत नहीं है। रोले नीचे करो, नीचे करो थोड़ा। क्या नाम है? मुस्तकीम भाई पूरा विस्तृत से बताइए क्या है पूरा मामला। जी, मैं मोहम्मद मुस्तकीम मेरा नाम है, मोमिनपुर का रहने वाला हूँ और मेरा खेत है आपका ये राइस मिल के पीछे में। सीधा देखिए। जी, राइस मिल के पीछे में खेत है, उसमें मेरे को 15 फीट का रोड चाहिए और रोड जो है मेरे को उस रोड के लिए मैं गया पटवारी साहब के पास नक्शा कटवाने के लिए, तो नक्शा जो है पटवारी साहब नहीं काटे, बोले कि अभी मैं नहीं काट पाऊँगा। मैं बोला कि सर 2500 रखा हूँ, 2500 ले लीजिए और कटवा दीजिए, और नहीं होगा तो भेज दीजिए कागज़ जो भी है कलेक्टर ऑफिस, वहाँ से काम होगा मेरा। तो बोले कि नहीं अभी नहीं भेजूँगा, मेरे को 10,000 रुपया लगेगा। तो मैं 10,000 कहाँ से लाऊँ? फिर क्या किया? आवेदन कहाँ दिया? तो आवेदन फिर कलेक्टर ऑफिस में दिया हूँ। क्या कलेक्टर साहब कुछ मेरे को कुछ नहीं बोले हैं। कलेक्टर साहब आवेदन में क्या लिखे आप? उसमें लिखा हूँ कि मेरे को पैसा चाहिए उधारी में कलेक्टर साहब, हाँ तभी तो मैं उनको दूंगा पैसा। जी, पैसा उनको तभी तो दूंगा, कहाँ से लाऊंगा मैं पैसा? किसी अधिकारी से मुलाकात जी हुई? नहीं, अभी नहीं हुआ। कितना पैसा मांगा है आपने? मेरे से 10,000 मांगे थे तो मैं 8,500 रुपया मांगा हूँ। 2,500 रुपया तो मैं खुद दे गया हूँ पटवारी साहब। कब तक लौटाएंगे आप पैसा कलेक्टर? मैं 1 आध महीना में लौटाऊंगा सर। कैसे लौटाएंगे, कहाँ से? अब कमा के दूंगा। कितना परेशान थे पटवारी से? अब मैं बहुत परेशान हूँ। अभी का कागज़ लगा हुआ है, ये कागज़ तो काम हो जाना चाहिए था सर। लाल स्याही खाली चलाना था, लाल स्याही नहीं चलाए, तब मेरे को बड़े साहब के पास आना पड़ा है। क्या चाहते हैं आप? हमको बहुत ज़रूरी है हमारा कागज़ जो है सुधर जाए, और कुछ नहीं चाहिए। पटवारी के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, आप परेशान हो रहे हैं इतना? नहीं तो पटवारी अगर मेरा काम कर देंगे तो पटवारी के खिलाफ मैं कार्रवाई नहीं करना चाहता हूँ, और पटवारी नहीं करेंगे तो कार्रवाई करूँगा सर, आगे बढ़ूँगा। हालांकि एसडीएम साहब ने कार्यवाही की बात तो कही है, लेकिन ऐसे कार्यवाही तो हमेशा ही राजस्व विभाग में होते रहता है। किसी भी राजस्व कर्मचारी को ऐसे कोई कार्यवाही से फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल इस मामले ने उस राजस्व विभाग की पोल खोल दी है जिसके मुखिया स्वयं जिले के कलेक्टर होते हैं। कलेक्टर लाख कार्यवाही कर लें, लेकिन अपने विभाग को सुधार पाने में लगता है उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई ऐसे प्रकरण हैं जहां पटवारी ने दूसरे के जमीन को रजिस्ट्री करा दिया और अब उसे वापस कराने के लिए भी वह रुपए चाहता है।
जो कि उसके स्वयं की गलती के कारण गलत नक्शा काटने के कारण हुआ है। कई ऐसे प्रकरण हैं जहां पर गलत नक्शा काट कर किसी दूसरे की ज़मीन को रजिस्ट्री करा दिया जा रहा है। किसी के ज़मीन को कम दिखा दिया जा रहा है तो किसी के ज़मीन को ज़्यादा दिखाकर रजिस्ट्री करा लिया गया है। लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन वह गलती जो राजस्व विभाग के कारण हुई है उसके लिए भी उनको चढ़ावा देना पड़ रहा है। नहीं देने पर महीनों ही नहीं सालों से लोग भटक रहे हैं। खैर, कलेक्टर साहब का अपना विभाग है, उम्मीद है जल्दी ही कुछ अच्छी कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई करके वे अपने ज़िले के राजस्व विभाग को सुधार कर लेंगे। सर, एक अनोखा आवेदन आया है, कलेक्टर साहब से उधारी मांगे हैं पैसा, क्या बात है बता देंगे? जनदर्शन में एक आवेदन आया है एक व्यक्ति के द्वारा, जिसमें नक्शा दुरुस्ती के लिए संबंधित जो स्थानीय पटवारी है उसके द्वारा कुछ राशि की मांग की गई है। उसके लिए आज जनदर्शन में उसने आवेदन दिया है, जिसमें संबंधित पटवारी के ऊपर कार्रवाई भी करते हुए और कुछ जो लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत चूँकि डिले हुआ है उसके लिए उस पर अर्थदंड अधिरोपित करने की मांग की गई है। तो आवेदन प्राप्त हुआ है, उस पर जाँच करवाकर जो आवश्यक कार्रवाई होगी नियमानुसार वो हम करवाएंगे। ठीक है।